खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोटा कोचिंग स्टूडेंट मर्डर मामले में पुलिस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार किया है। 4 नाबालिग छात्रों को भी डिटेन किया गया है। सभी छात्र जेईई की तैयारी करने के लिए आए थे कोटा। छात्रों ने अपने अपने ग्रुप बना रखे थे और कुछ दिनों पहले दोनों ग्रुप्स में झगड़ा हुआ था। आरोपी ग्रुप ने बदला लेने के लिए सत्यवीर पर हमला किया था। जवाहर नगर थाना क्षेत्र में कोचिंग छात्र की हत्या हुई थी तो 2 ग्रुप आपस में भिड़े और रंजिश के चलते एक छात्र को मौत के घाट उतार दिया गया। तो 4 नाबालिग छात्रों को अब इस मामले में पुलिस ने डिटेन किया है। कुछ दिनों पहले ही दोनों ग्रुप्स में झगड़ा हुआ था और आरोपी ग्रुप ने बदला लेने के लिए सतवीर नाम के स्टूडेंट पर हमला किया जिसमें उसकी मौत हो गई। जवाहर नगर थाना क्षेत्र में कोचिंग छात्र की हत्या हुई थी और इस कोचिंग छात्र को मौत के घाट उतारने वाले कुछ कोचिंग स्टूडेंट्स ही थे जो जेईई की तैयारी करने के लिए कोटा आए थे, लेकिन छात्रों का ग्रुप आपस में भिड़ा, अलग अलग ग्रुप भिड़े, जिसके बाद बदला लेने के लिए आरोपी ग्रुप ने छात्र पर हमला किया और सतवीर नाम के इस छात्र की हत्या कर दी गई। तो सतवीर पर हमला किया गया, सत्यवीर की मौत इस घटना में हो गई थी। जवाहर नगर थाना क्षेत्र में कोचिंग छात्र सत्यवीर की मौत के इस मामले में अब जो आरोपी स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सहयोगी संजय दत्ता जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, ये बेहद गंभीर विषय है, ये बेहद चिंताजनक है कि कोचिंग स्टूडेंट की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने वाले भी कोचिंग स्टूडेंट्स ही होते हैं। देखिए, मामला जिस तरह से सामने आया है कि ये अपने अपने गुट है छात्रों के, जिसमें आए दिन इसी तरह से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिसका परिणाम ये रहा कि एक छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये 2 गैंग की बात थी। जब लीडर के ऊपर दूसरे गैंग वाले उसका बदला ले नहीं पाए तो उसके साथी को पीट कर मार डाला। उनका वैसे बताया जाता है कि उनका इरादा सिर्फ उससे मारपीट करने का था। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कोटा में शिक्षा नगरी में इस तरह से छात्रों के बीच जो गैंगवार है, जिस तरह से माहौल हो रहा है, ये आगे के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। इससे पहले भी बिहार टाइगर्स या इस तरह से कई ग्रुप हुए थे, किंतु पुलिस ने समय रहते उनको काफी काबू में पा लिया था। मगर ये इस तरह से 2 दिन पहले घटना हुई, वो एक चिंता का सबब बन रहा है प्रशासन के लिए। जी बिल्कुल, चिंता का सबब कोटा में कई सारे के मामले बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स की लगातार आत्महत्या होना, फिर इस तरीके से कोचिंग स्टूडेंट्स के बीच में रंजिश होना। ये नाबालिग स्टूडेंट्स हैं जो जेईई की तैयारी करने के लिए आए लेकिन कहीं ना कहीं भटके और इस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। तो ये बहुत चिंता का विषय है। माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन ये बच्चों के साथ क्या हो रहा है? देखिए, बात करें तो नाबालिग बच्चों की आड़ में कई असामाजिक तत्व उनको साथ में लेकर बच्चों को अपने जो मूल उद्देश्य पढ़ाई को लेकर आते हैं उससे भटकाकर और इस तरह से गैंगवार करने में लग जाते हैं। दूसरे कई तरह के असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये रहता है कि ये बच्चे जो अपने माता पिता को सपने पूरा करने के लिए यहाँ आए थे वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाता है। उसका परिणाम ये रहता है कि इनका भविष्य चौपट हो जाता है। और बात करें तो कोटा की बात करें तो कोटा में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, जो जहाँ पर कोचिंग और हॉस्टल्स के इलाके, वहां पर अवैध गुमटियाएं, अवैध चाय की छड़ियां जो लग गई है, उसमें असामाजिक गतिविधियां लगातार चलती रहती है। देर रात तक छात्रों का जमावड़ा रहता है, जिसके आड़ में असामाजिक तत्व भी अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। चलिए ठीक है संजय, अब ये तो कोटा प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा विषय है कि कैसे इस व्यवस्था को ठीक करना है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और अगर इस तरीके से बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ा विषय है। शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एक कोचिंग स्टूडेंट की हत्या कुछ कोचिंग स्टूडेंट्स ने ही मिलकर की और इस हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले ये छात्र जेईई की तैयारी करने के लिए कोटा आए थे। तो कुछ दिनों पहले 2 ग्रुप्स में झगड़ा हुआ था और जो आरोपी ग्रुप है उसने फिर एक छात्र को मौत के घाट उतार दिया।